आज शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पहले ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसका नंबर मोटा मोटी 4 से 5 तक रहता है। ठीक है, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये जो इक्वेशन है आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 20, 19, 1/4, 18, हाफ, 17, 3.4। मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। मतलब ऐसे करते करते एक बार कहीं जाके वो नेगेटिव टर्म में घुसेगा। तो वो नेगेटिव टर्म जो है वो माने फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है उसका माने कौन सी वाला टर्म है, माने ए एन जो नेगेटिव टर्म होगा पहले वाला उसका माने ए एन पूछ रहा है। ठीक है, माने व्हिच टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग पकड़ लेते हैं ए एन टर्म, पहले वाला नेगेटिव टर्म, मतलब इसका वैल्यू ए एन का वैल्यू 0 से कम होगा पहले वाला। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये पहले टर्म है ए इक्वल टू 20 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो गया 19/4 माइनस 20, मतलब हो गया। ये आप लोगों को टोटल मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे करेंगे 19 + 1/4, और इधर इसको भी हम लोग ऐसे भांगते हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, 20 को 19 + 1 कर दिए तो माइनस आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट उठा दिया तो 19 हो गया -1 हो गया, मतलब ये कट गया। फिर ये दोनों माइनस करने से क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया, इधर 1 है इधर -4, मतलब आ गया -3/4। ऐसे आप करिए, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अभी हम लोग को ए एन निकालना है। तो ए एन क्या हो गया a + n-1d जो लेस देन 0 आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 0 से कम आएगा। तो ये वैल्यू कितना है ए का 20, एन मालूम नहीं है, डी इक्वल टू कितना है -3/4। ठीक है, तो ये 0 हो गया, सॉरी लेस देन 0। फिर 20 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3/4 n और इधर +3/4। तो फाइनली ये दोनों प्लस हो रहा है तो आ जाएगा 23/4 -3/4 n लेस देन 0। ये इधर लेते हैं तो 23/4 लेस देन 3/4 n। ठीक है, तो ये नीचे लाते हैं तो ये तो यहाँ से थोड़ा सा ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो अभी ये नीचे आएगा, मतलब इसको तो डिवाइडेड ही करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं 83/4 और ये वाला नीचे आ रहा है, मतलब ये उल्टा होके ऐसे आ जाएगा लेस देन n। तो कट गया ये 83/3 लेस देन 0, सॉरी लेस देन n। ये अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है देखना पड़ेगा। तो 3 से करने से 2 बार गया 6, मतलब हो गया 2, 3 6 18 3 8 24 3 7 21, इस टाइप का आ रहा है। तो एन का वैल्यू बोल रहा है इससे कम होगा। ठीक है, तो इससे कम मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कुछ प्लस माइनस का इधर उधर हुआ है क्या, एन से छोटा है तो 27 होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये बोल रहा है 27 2/3 लेस देन 9, मतलब एन का जो वैल्यू है वो इससे छोटा है। तो हम लोगों को एन का माने ये एन जो पकड़े थे ये लेस देन पकड़े थे, मतलब एन का वैल्यू हमको राउंड फिगर में होना चाहिए। तो अब हम लोगों का ये मतलब क्या हुआ, एन का वैल्यू इससे छोटा है, लेकिन किसके लिए, माने अगर पॉजिटिव हम लोगों को पॉजिटिव के लिए ये हम लोग जो बोले थे ये एन पहले वाला टर्म है जो माने इससे नेगेटिव होने के लिए हम लोग पकड़े थे।
तो ये जो इससे छोटा बोल रहा है मतलब इससे जो बड़ा है वो पहले वाला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। मैं 28 टर्म हो जाएगा नेगेटिव टर्म, मतलब एन का वैल्यू मैंने एन का वैल्यू तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये राउंड फिगर में करने से आपको नेगेटिव करना है तो इसका वैल्यू मिनिमम 28 होना चाहिए। तो 28 टर्म जो होगा वो पहले वाला नेगेटिव टर्म हो जाएगा, माने एन का वैल्यू हम लोगों को 28 लाना है। ठीक है, क्योंकि ये 27 से बोल रहा है बड़ा है, मतलब 28 से बड़ा होगा तो 27 तो फ्रैक्शन है, तो ये 27 के ऊपर जाने से 28 ही आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू आपका माने माइनस होगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका मिडिल में कोई टर्म होगा, वो पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले तो इसको जानना पड़ेगा ये कितना टाइम टर्म है, कितना नंबर टर्म है। तो ए एन इक्वल टू पकड़ लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह है 247। तो ए हो गया यहाँ पर 7, एन माइनस 1, डी हो गया 13 माइनस 7 इक्वल टू आ गया 5, नहीं 6 आ रहा है 6। तो आ गया 247, इधर क्या आ रहा है एन माइनस 1 6, ये 7 उधर जाके 240 हो गया, एन माइनस 1 6 इधर कट के 40 हो गया। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 40 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 41। तो एन का वैल्यू 41 आ गया, मतलब ये जो टर्म है इसमें 41 टर्म है, इतना एन इक्वल टू इतना निकल के आया, मैंने 41 टर्म इसका अंदर है। तो मिडिल वाला टर्म क्या होगा, जब इवन नंबर रहता है, इवन और ऑड का जो आप लोग स्टैटिस्टिक में किए हैं, तो मैंने मीन जब निकालते थे तब किए हैं। तो अगर आपका पास ऑड है, माने ये तो ऑड नंबर है 41 ऑड है, तो इसका फॉर्मूला है एन, माने अगर एन यहाँ पर समझ लीजिए ये एन ये वाला नंबर है तो एन प्लस 1/2 होता है मिडिल नंबर, और यहाँ पर एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस 1 होता है, ये होता है मिडिल नंबर, माने ये दो मिडिल नंबर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड नंबर है 41, तो ऑड नंबर है, ये जो एन का वैल्यू है 40 नंबर ऑड, तो ऑड के लिए हम लोगों को एन प्लस 1/2 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एन बाई टू प्लस 1 करना पड़ेगा, सॉरी एन प्लस 1/2 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 42/2 इक्वल टू 21। तो आपका मिडिल टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म हो जाएगा कितना 21 टर्म। तो मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म ही तो पूछा था, हाँ ठीक है, तो मिडिल टर्म पूछा है तो ये आ जाएगा 21 टर्म। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर एन टर्म ऑफ 2AP ये इक्वल। तो एन का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये दोनों का एन टर्म इक्वल होगा। एक तो ये सीरीज है, सीक्वेंस है, एक तो ये और एक तो ये वाला सीक्वेंस है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। तो इसका पहले टर्म हो गया 63, डी हो गया 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग इसका एन पकड़ लेते हैं, जो टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये 63 है, ये एन माइनस 1 2 है, और इधर जो है इसका ए इक्वल टू आ गया 3, डी इक्वल टू आ गया 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, और ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो आ गया 3 प्लस एन माइनस 1 7। तो हम लोगों का कंडीशन में बोला है ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो मतलब ये जो आइटम है और ये आइटम इक्वल है। तो देख लेते हैं क्या होगा।
इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 63 माइनस 3 और इधर ले रहे 7n-1 माइनस 2n-1, ये हो गया 60 और इधर हो गया 5n-1। तो फाइनली হচ্ছে ये 12 हो गया। तो n-1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो n का वैल्यू हो जाएगा 13, मतलब 13th टर्म, दोनों का 13 टर्म अगर निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। इसका भी 13 टर्म और इसका भी 13 टर्म निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में बोला है इफ 10th टर्म ऑफ AP इज, तो A10 बोल दिया 52, द थर्ड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13। तो A17 जो है वो A13 से 20 बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन दिया है, फाइंड द AP पूछा है क्या होगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, और इसे क्या निकाल सकते हैं, ये जो इधर, ये इधर ही कर देते हैं। तो ये वाला क्या आएगा, A प्लस 16D इज इक्वल टू, ये आएगा A प्लस 12D प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, इधर आ रहा है 16 और इधर 16D माइनस 12D इज इक्वल टू 20। तो ये 4D आ गया इक्वल टू 20। तो D इक्वल टू आ गया 5। तो D का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर D का वैल्यू बैठा दीजिए, A प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। A इक्वल टू आ जाएगा 45, उधर जाके 45 हो गया, आ जाएगा कितना 7। तो A का वैल्यू 7 आया। तो पहले माने ये आपका D और 7 आ गया, तो 7 पहले वाला टर्म, सेकेंड वाला 7 प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर 7 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस, 2-3 टर्म निकालने से ही हो जाएगा। तो ये 7 आ गया, ये आ गया आपका 12 और इधर 10 17 आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो AP का ये वाला AP आ गया, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं एक मिनट। ये था कितना नंबर, 4 नंबर। नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। 4 का दिया नहीं हुआ है, ठीक है, यही वाला होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5। नंबर 5 में बोल रहा है द 9th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7th टर्म 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, ठीक है। तो AN जो है A 9th A 9 इक्वल टू बोल रहा है इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ A2 सेकेंड टर्म। और एक तो कंडीशन दिया हुआ है द 12th टर्म एग्जिट, তার মানে হচ্ছে 12 टर्म जो है वो बड़ा है 5 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। A3 से 5 टाइम्स बड़ा है, प्लस एग्जिट कितना काटा है, एक्सिस्ट 5 टाइम्स 3 टर्म बाई 2, 2 इससे भी बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको A और D का वैल्यू निकलना है। तो A क्या आ जाएगा, A प्लस 8D इक्वल टू 7, ये वाला आएगा A प्लस D, ठीक है। ये ब्रैकेट दे दीजिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, ये 7A प्लस 7D, तो दोनों एक तरफ लेके जाते हैं। 7A माइनस 7 A इज इक्वल टू, ये इधर लेके आया 8D माइनस 7D, मतलब A 6A इक्वल टू आ गया D। एक तो कंडीशन आया, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ठीक ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू A प्लस 11D इक्वल टू 5A, ये आ जाएगा A3, तो अच्छा 5, हाँ। तो A प्लस 2D प्लस 2, A प्लस 11D इज इक्वल टू
ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 10D प्लस 2, ये सब इधर लेके जा रहा है, तो 5A माइनस A प्लस 10D माइनस 11D प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने सब इधर लेके शिफ्ट करिए, ठीक है। तो आ जाएगा 4A इधर 11D मतलब D हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बैठा दीजिए, ये जो हम लोगों को निकला था ये बैठा दीजिए। तो D इक्वल टू आ गया, D इक्वल टू आ गया 6A, तो D का वैल्यू 6A बैठाते हैं, 4A माइनस 6D, ठीक है। यहाँ पर 6D नहीं 6A, D इक्वल टू 6A पुट कर रहे हैं, D इक्वल टू 6A, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया -2A इज इक्वल टू -2A प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये यहाँ पर बैठा दीजिए, तो D इक्वल टू आएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो D का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोगों को यही पूछा था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यही आ गया। देख लेते हैं, एक मिनट। ये आपका A इक्वल टू आ गया 1 और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 6 में बोल रहा है द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digit is इतना लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। हाँ, तो जो नंबर एक है 3 डिजिट का नंबर, उसका जो डिजिट है वो AP में है। मतलब समझ लीजिए कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, जैसे समझ लीजिए 523 ऐसे लिखा कुछ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। मतलब यूनिट डिजिट में ये है, आपका 10 डिजिट में ये है और 1000 डिजिट में ये है, ठीक है। तो इस टाइप का इनका सम बोल दिया, यहाँ पर 15 है। तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, तो AP में है, मतलब ये तीन ऐसे पकड़ते हैं, A माइनस D एक ठो, A और A प्लस D, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। तो फाइनली ये अगर 1000 डिजिट का होगा तो 10 इंटू A ये प्लस ये 10 डिजिट का है, मतलब ये, और ये यूनिट डिजिट का डायरेक्ट आएगा। तो ये आपका नंबर हो गया, ओरिजिनल जो नंबर है ये है, और इसका जो डिजिट है इसका जो सम है ये 15 बोल दिया। तो ये एक तो कंडीशन हो गया, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15। यहाँ से D कट गया तो A इक्वल टू आ गया 15/3 इक्वल टू 5। तो A का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। तो हमको D निकालना है। तो और एक तो कंडीशन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है ये जो डिजिट है इसको अगर द नंबर को रिवर्सिंग करेंगे, मतलब ये ओरिजिनल नंबर है, इसको अगर रिवर्सिंग करेंगे मतलब यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो कैसे आ जाएगा, 100A प्लस D प्लस बीच का तो सेम ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा A माइनस D। ये करने से बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज इतना लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये जो है ये इससे 594 लेस है। तो ये इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर उससे ये लिख लेते हैं A 10D प्लस A प्लस D माइनस ये जो नंबर दिया हुआ है 594। तो ये एक ठो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा कितना 100A प्लस 100D प्लस 10D 10A और इधर A माइनस D और इधर हो गया
100A माइनस 100D प्लस 10A प्लस A प्लस D माइनस 594। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करिए, ये कट गया यह इधर से 10A कट गया और ए इधर से कट गया और कुछ हुआ नहीं, तो ये दोनों मिला के ये सब लेफ्ट में ले लेता है, इधर लेके जा रहा है। ठीक है, तो आ गया कितना, इधर पड़ा रहा 100D माइनस D प्लस 100D माइनस, तो इधर माइनस D इक्वल टू हो गया, ये इधर ही रख दीजिए, इधर ही ये प्लस आ गया 940। तो फाइनली क्या आ रहा है, D क्या आ जाएगा, ये दोनों मिला के 200, 200 से 198, D इक्वल टू उधर ही रख दीजिए। तो फाइनली D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, 3 से जा रहा है क्या, 8 2 4 2 3 3 9 7 8 37 9 2 3 4 5, हाँ ये 3 से जा रहा है, मतलब D इक्वल टू -3 आ गया। तो हम लोगों का नंबर सब आ गया, इधर A 5 आ गया और ये -3 आ गया। तो A माइनस D क्या आ जाएगा, A हो गया 5 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 8, और A तो हो गया 5 और A प्लस D क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 2, मतलब आपका नंबर हो गया 582, 582 ये वाला आपका नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 7 में बोल रहा है आपका डिवाइड इतना इन 4 पार्ट इन AP such that the ratio of the product of their extreme माने फर्स्ट एंड फोर्थ टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, ये बोल दिया। ठीक है, तो ये 4 डिजिट अगर हम लोग पकड़ते हैं तो वो कैसे पकड़ते हैं, एक ठो माने आपका AP में अगर रहेगा तो एक ठो A माइनस 3D हो जाएगा, A माइनस D हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, A माइनस 3D A प्लस 3D हो जाएगा। ये 4 डिजिट पकड़ने का एक तो फॉर्मूला है, मतलब इस टाइप का पकड़ने से आपको डी कट जाएगा जब आप लोग ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने इस टाइप का पकड़ते हैं। नहीं तो ऐसे पकड़ने से भी होगा, अगर ये पकड़ लीजिए ए पहले टर्म पकड़े, फिर ए प्लस डी पकड़े, ए प्लस 2D पकड़े, ए प्लस 3D पकड़े, इसमें क्या है, इसमें आपको प्लस करने से मैंने जब सम करेंगे तो ये डी काटेगा नहीं, थोड़ा सा कम मैंने आपका क्या बोले मैंने टॉप टाइप का अंक हो जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन ये पकड़ने से आपको कुछ मैंने सम जब करेंगे डी कट जाएगा, ए आ जाएगा, इसीलिए इस टाइप का पकड़ते हैं। तो एक तो फॉर्मेट रहता है इस टाइप का, मैंने अगर 2 पकड़ते हैं तो ए माइनस डी होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है, इस टाइप का। अगर 3 पकड़ते हैं ए माइनस डी ए और आपका ए प्लस डी होता है, 3 पकड़ते हैं ऐसे होता है, इस टाइप का कुछ मैंने प्रोसीड्योर है। तो किताब में ये सब दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये आपका 4 डिजिट नंबर पकड़ लिया, तो 4 डिजिट नंबर नहीं, मतलब 4 आपका नंबर है AP में, जिसका बोल रहा है एक्सट्रीम का रेशियो, माने ये और ये अगर इंटू करेंगे, ये इंटू ये वाला बाई रेशियो मिडिल टर्म, माने ये और ये वाला, ये मिडिल टर्म है, इसका रेशियो बोल दिया 5:6। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, और ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। तो फाइनली क्रॉस गुड करने से 6 ए स्क्वायर आ गया, इधर 9 9 54D स्क्वायर आ गया, इधर ये था 5, ये 5 था, तो 5 करने से 5 ए स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर, कुछ काट नहीं रहा है, मतलब ये इधर आने से ये स्क्वायर आ गया और ये इधर आने से 49
डी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। तो और कुछ कंडीशन ये बोल दिया अच्छा यहाँ पर बोला ये डिवाइडेड इन 4 पार्ट, मतलब इसका साम अगर करेंगे, इसका साम अगर करेंगे तो ये 56 होगा। एक तो ये कंडीशन दिया था पहले। डिवाइडेड मतलब इसको नंबर को पार्ट पार्ट करने से ये नंबर आएगा 3D इज इक्वल टू 56। यहाँ पर डी कट गया, ये भी डी कट गया, मतलब यहाँ से आ रहा था 4 ए इज इक्वल टू 56। तो ए इक्वल टू आ गया कितना, 4 से 1 4, मतलब 14 आ गया ए का वैल्यू। तो यहाँ पर 14 बैठा देते हैं, 14 स्क्वायर इक्वल टू 49 डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 49 डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, 14 स्क्वायर, मैंने 14 इंटू 14 लिख दिया, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, 14 इंटू 14 बाई 49। तो 7 से करने से 2 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 से करने से 2 हो गया। तो डी इक्वल टू आ गया कितना, ±2, ठीक है। तो ये आपका डी का वैल्यू आ गया। हमको क्या पूछा था, सच दैट द रेशियो फाइन इनपुट पर, हाँ, तो नंबर पूछा था कि क्या क्या नंबर होगा। तो ए पहले वाला नंबर आ गया ए इक्वल टू 14 और डी इक्वल टू ±2। तो पहले हम लोग पकड़े थे ए -3D, फिर पकड़े थे ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो यहाँ पर बैठा ये 14, जब मैंने पॉजिटिव अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस ये 3 6 आ गया, ठीक है। पॉजिटिव लेने से ये पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ले रहा है। तो आ रहा है कितना, इधर ही कर दीजिए, ये आ रहा है कितना आपका 8। फिर ये करेंगे, ये 14 माइनस माइनस आपका हो रहा है 2, मतलब आ गया 12। फिर ये आ जाएगा 14 प्लस 2 इक्वल टू 16, ये 14 प्लस 6 इक्वल टू आ गया कितना, 20। तो मतलब आपका पहले वाला जो पॉजिटिव ले रहा है उसमें ये आ रहा है। अगर नेगेटिव लेंगे तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। नेगेटिव जब लेंगे तो 14 प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 14 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 14 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 12, और ये 14 माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 8। तो जस्ट उल्टा हो गया। तो दोनों ही लिख दीजिएगा, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब 12 16 12 और 8 ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है द फिफ्थ टर्म, क्यूथ टर्म, अर्थ टर्म ऑफ AP ABC रेस्पेक्टिवली शो दैट, ये वाला। अच्छा पीथ टर्म मैंने AP इक्वल टू दे दिया, तो हम लोग ए या डी कॉमन डिफरेंस पकड़ लेते हैं, ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका हिसाब से क्या आ जाएगा, ए प्लस P-1D इक्वल टू दे दिया कितना, ए। फिर ए क्यू इक्वल टू दे दिया ए प्लस Q-D Q-1D इक्वल टू दे दिया बी। फिर ए आर टर्म दे दिया ए प्लस R-1D इक्वल टू दे दिया आर, नहीं सी। तो इसके बाद ये इक्वल टू 0 प्रूव करने बोल रहा है। तो इधर से ए कट गया, इधर से इधर से, अच्छा ये बी बोला था, और ये ए हम लोग पकड़े थे, नहीं ये तो ए काटेगा नहीं, मतलब ये अगर A1 मैंने यहाँ पर ए बी दे दिया तो ये AD नहीं पकड़ के थोड़ा सा दूसरा कुछ पकड़ने से ठीक रहता। तो A1 पकड़ते हैं तब ठीक रहेगा, A1 ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ए इंटू ये वाला, मतलब ए के संग आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A-QR प्लस
आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। तो ए का वैल्यू बैठा है A1 प्लस पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इक्वल टू दे दिया A1 प्लस क्यू माइनस वन, इधर दे दिया आर माइनस पी, फिर प्लस सी इक्वल टू दे दिया A1 प्लस आर माइनस वन डी आर पी माइनस क्यू। मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से A1 क्यू प्लस पी डी क्यू माइनस डी क्यू, फिर माइनस A1 आर माइनस पी डी आर, फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर है, हाँ, तो डी आर ये पहले वाला मल्टीप्लाई हुआ, फिर नीचे कर देते हैं, ये वाला कर रहे हैं प्लस A1 आर प्लस आर क्यू। अच्छा, यहाँ पर डी था, एक तो डी था, यहाँ पर डी है, तो डी माइनस आर डी, आर नहीं, यहाँ पर आर डी, हाँ आर डी हो गया, माइनस पी यानी A1 पी माइनस क्यू पी आर क्यू पी डी माइनस आपका आ रहा है इधर प्लस डी पी, फिर दूसरा प्लस A1 पी प्लस पी आर डी माइनस पी डी प्लस माइनस आ गया कितना क्यू से, तो A1 क्यू माइनस आर डी क्यू प्लस डी क्यू। यहाँ पर देखिए सब काटेगा, पी डी कट गया, पी आर डी कहाँ है, पी आर डी, ये पी आर डी और ये पी आर डी कट गया। A1 क्यू कहीं से कटेगा, A1 क्यू पी डी क्यू कहाँ पर है, पी डी क्यू, हाँ पी डी क्यू, ये पी डी क्यू कट गया, क्यू डी क्यू कहीं कटेगा, डी क्यू ये लास्ट से कट गया, ठीक है। A1 आर कहाँ से है, A1 आर इधर है, A1 आर कट गया, डी आर कहीं कटेगा, ये और ये डी आर कट गया। A1 पहले तो ये है आर क्यू डी यहाँ से कट गया, A1 पी इधर से कट गया, मतलब सब कट गया, तो फाइनली ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो ये जीरो ही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 9 में बोल रहा है प्रूव दैट nth टर्म ऑफ AP कैनॉट बी ये, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, an टर्म माने प्रूव दैट nth टर्म ये नहीं होगा, माने an जो है ये नहीं होगा बोल रहा है, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, A1 टर्म अगर ये होता है तो an-1 टर्म क्या हो जाएगा, n के जगह -1 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने से n² माइनस 2n प्लस 1 माइनस 1, ये सॉरी प्लस 1 ही दिए, तो n² माइनस 2n प्लस 2 ये आया, ठीक है। अगर हम लोगों का जो कंडीशन है AP होने का, तो ये कंडीशन है ये ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई n का टर्म रहेगा तो वो AP नहीं होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसको, माइनस A1 माइनस an-1, तो a का वैल्यू क्या है, n² प्लस 1 और माइनस ये वाला n² प्लस 2n माइनस 2, तो ये वाला कट गया, यहाँ पर 2n माइनस 1 आ रहा है, तो ये वाला जो है इसमें n है, तो n
नहीं होने से वो एपी होता। तो यहाँ पर एन आ गया, ठीक है, माने रिजल्ट में एन नहीं होना चाहिए तभी एपी होगा। तो एन आ गया, मतलब ए माइनस एन वन डिपेंड्स ऑन एन। सो माने इसमें माने ये जो कंडीशन, ये जो वैल्यू है इसका एन इसमें आ गया, मतलब एन के ऊपर ये डिपेंड है। सो इट इज़ नॉट ए एपी। एपी होने से कांस्टेंट आना चाहिए। ये ये एक्चुअली इसका माने ये एक्चुअल माने आपका प्रोसीड्योर है। लेकिन अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन ये आपका छोटा के लिए छोटा मतलब ये एक्चुअली ठीक ठाक करने से ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए एन अगर समझ लीजिए ये है, तो ए एन वन बैठाइए तो वन क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू आ गया। तो ए टू बैठाइए, दो बैठाइए तो आ जाएगा कितना, फाइव। थ्री बैठाइए तो आ जाएगा कितना, थ्री का स्क्वायर प्लस वन मतलब नाइन, दस। ये फोर बैठाइए तो क्या आ जाएगा, फोर का स्क्वायर प्लस वन मतलब सिक्सटीन, सेवनटीन। तो अभी देखिए हमको डी सब में एक ही होना चाहिए। तो ए टू माइनस ए वन करते हैं, डी निकलता है, ए टू माइनस ए वन, डी निकल रहे हैं। तो पहले वाला डी क्या हो जाएगा, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू इक्वल टू आ गया थ्री डी, मैंने थ्री आ गया डी का वैल्यू। फिर और एक तो डी निकलता है, थ्री माइनस टू। तो थ्री माइनस टू करने से फाइव माइनस टेन, इसका आ गया फाइव। मतलब कॉमन डिफरेंस एक नहीं है, तो इसीलिए ये डिफरेंस मैंने फिर एक तो फोर माइनस थ्री करते हैं, फोर का आ गया सत्रह माइनस टेन, मतलब यहाँ पर सात आ रहा है। तो देखिए एक पे पाँच आ रहा है, एक बार तीन आ रहा है, एक बार सात आ रहा है। तो ये कभी भी ये एंथ टर्म नहीं होगा, माने एपी का एंथ टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही प्रूव हो गया जी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट ए एन एपी। तो एपी यही नहीं है। लेकिन ये आप थोड़ा सा छोटा जब मैंने मतलब यह थोड़ा सा क्या बोले, ये भी ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल प्रोसीड्योर ये है, माने एन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करने से ठीक रहता है, लेकिन ये भी करने से आपका लेवल का मतलब टेन में ये भी करने से दे देगा नंबर। लेकिन ये थोड़ा सा इलेवन ट्वेल्थ में ये करने से ठीक रहेगा, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोल रहा है द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ये। तो यहाँ पर भी चार नंबर दे दिया, तो एपी का चार नंबर पकड़ लेते हैं। तो पहले वाला पकड़ लेते हैं ए माइनस थ्री डी, ए प्लस ए माइनस थ्री डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो साम बोल दिया यहाँ पर, फोर साम बोल दिया मतलब इसका साम। तो ये साम पहले कर लेते हैं एक बार, ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32। यहाँ से डी डी कट गया, डी डी कट गया, तो फाइनली फोर डी इक्वल टू 32। तो ये इक्वल टू आ गया कितना हो रहा है, आठ, चार, तो एट आ गया, ए का वैल्यू एट आ गया। अच्छा फिर कंडीशन दे दिया, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल इज इतना। तो यहाँ पर भी वैसे ही दे दिया, मैंने पहले वाला जो सम था मैंने उसके जैसे ही सेम है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया। तो ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी बाई ए माइनस डी और ए माइनस डी, इन प्रोडक्ट का रेशियो बोल दिया इक्वल टू आपका फाइव इज टू सेवन इज टू 15। अच्छा ये वाला क्या सेम ही था क्या, 5:6 और 56 ना, 5:6 यहाँ पर था, 5:6 यहाँ पर 7:15। थोड़ा सा मैंने प्रोसीड्यूर आपका सिस्टम मैंने आपका पूरा मैथ का प्रोसीड्यूर एक ही रहेगा, उसको नंबर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है।
ये 2 - 9 d², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर भी a²d², ये आ गया 7/15। तो ए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15a² माइनस 135d² इजिकल टू 7 से करने से 7a² माइनस 7d²। तो फाइनली ये इधर आ गया 8a² हो गया इक्वल टू, इधर वो अगर उधर चला जाता है तो 7 करने से आपका आ रहा है 1, ये 5 हो गया 28d²। तो ए का वैल्यू बैठा देते हैं, ए का वैल्यू आपका 8 है, तो 8 × 8 × 8, और इधर d² इक्वल टू आ गया नीचे 128। करते हैं 4 से करते हैं 8, और ये 4 से 12, 4 2 8, फिर ये 2 से करते हैं आ जाएगा 1 12, 8 से 2 हो गया, इधर 4 हो गया। तो डी का वैल्यू आ गया +-2। तो ये डी का वैल्यू आ गया। तो फाइनली आपका नंबर क्या क्या आएगा, यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से ही करते हैं। तो पहले मैंने वही पहले जो नंबर आएगा फिर माइनस बैठाने से उल्टा से सेम नंबर आएगा। तो ए हो गया आपका, कितना हुआ था 8, तो 8 माइनस पहले पॉजिटिव ले रहा है, माइनस 2 से करने से 6 आ गया, मतलब 2 पहले नंबर आया, फिर 8 माइनस डी मतलब 2 आ गया, मतलब 4 आ गया, फिर 8 प्लस 2 आ गया, हो गया कितना आपका 8 + 2 मतलब हो गया 10। कितना आ रहा है ये, ठीक आया था क्या, 2 6, 6 माइनस करने से 2, ठीक है, ए माइनस डी, हाँ 4। तो ये तो कुछ गलत हो रहा है क्या, 8 माइनस 6, ठीक है, तो 2 आया, 8 माइनस 2, ये वाला 6 आएगा, ये 6, वही कॉमन डिफरेंस एक नहीं आ रहा था, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये 6 होना चाहिए। तो फिर ये आपका आ गया 6, मतलब हो गया कितना 14, ठीक है। तो फाइनली यही आ गया 2 6 10 और 14। अगर ये पॉजिटिव लेके हुआ था, और अगर नेगेटिव लेंगे तो आ जाएगा 14 6 10 2, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म। तो mth टर्म जो है am जो है ये a प्लस m माइनस 1d, ये इसका m टाइम्स, मतलब इसको m से गुण करने से मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो nth टर्म a n से nth टर्म करने से सेम आएगा। यहाँ अगर दोनों इसको m माने इसका m टाइम्स मतलब हो गया माने am और an, मतलब यहाँ पर अगर m लास्ट में बैठा देता है m और इधर n मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल आएगा, मतलब am इक्वल टू an, ये कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा सो दैट ये टर्म ऑफ ये हमको जीरो निकालना है, am प्लस n इक्वल टू 0 दिखाना है, ये निकालना है। तो देखते हैं, ये कंडीशन दे दिया था, ठीक है, तो ये वाला इक्वल है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू m इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 डी n। तो क्या आ रहा है a m प्लस m² माइनस m इक्वल टू a n माइनस, अच्छा यहाँ पर d था, ये d होगा, इधर भी d होगा, तो a n प्लस n² d प्लस, ये प्लस है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, एन डी,
ठीक है, तो सब एक तरफ लेके आते हैं। ए एम माइनस ए एन प्लस एम एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस माइनस एम डी माइनस एन डी इक्वल टू 0। यहाँ से एक ठो एम कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं, तो एम माइनस वन हो गया, एम माइनस वन हो गया, एम माइनस एन हो गया, और प्लस बोला था। ठीक है, यहाँ से अगर डी कॉमन लेके मैंने पूरा से डी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर यहाँ से भी डी कॉमन ले लिया और यहाँ पर माइनस एम माइनस एन हो गया इक्वल टू 0। तो फाइनली ए एम माइनस एन प्लस ये क्या आ रहा है, ये अगर ए एम माइनस एन एक तो कॉमन ले लेंगे, इधर पर रहेगा एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, क्या एम प्लस एन ही बोला था, एम टाइम्स ऑफ एम, ठीक है एन, ठीक है देखते हैं। तो ए एम प्लस एन का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा बोले, तो देखते हैं ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका वैल्यू है इसका। तो यहाँ से अगर अच्छा ठीक है, तो ये बाद में करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला ये बाद में करते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए ये अगर यहाँ से एम और ये कॉमन ले लेंगे, एम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो पर रहेगा क्या, ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी, ये पड़ा रहा। तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला ही आपका ए एन ये वाला टर्म है, क्योंकि ये इक्वल टू, तो ए मैंने हम लोग जो ए एम प्लस एन निकालेंगे वो क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यही वाला टर्म ही तो ये वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाके क्रॉस गुण हो गया, तो इसको हम लोग एम ए प्लस एन, और नहीं तो एक बार लिखिए उसके बाद लिख दीजिएगा उधर, ये 0 है, तो ये उधर जाके ए एम प्लस एन इक्वल टू 0 आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ था, हाँ 0 प्रूफ करना था, 0 प्रूफ हो गया। ठीक है, नंबर 3 में बोलते हैं, देखिए एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ए पी में 50 टर्म है, एक तो कोई ए पी है जिसमें 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज इतना, तो A3 बोल दिया 12, मतलब A3 क्या हो गया, A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, और लास्ट टर्म मतलब A50 जो टर्म है वो 106 है, तो इसका मतलब हो गया कितना, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। फाइंड द 20th टर्म 29th टर्म, ये निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन प्रोसीड्योर ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा, ये आपका आ रहा है 12 और इधर आ रहा है ए प्लस 49 डी इक्वल टू आ गया 106, माइनस 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 ये कट गया, इधर आ रहा है कितना 47 और इधर आ रहा है आपका 4 और इधर आ रहा है 9, तो ये कितना हो रहा है 9 7 2 आ रहा है, तो डी का वैल्यू आ गया 2, डी का 2 आ गया, और ए का कितना आ रहा है, ए का कोई भी एक इस इक्वेशन में अगर बैठा देते हैं तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12, डी इक्वल टू है 4, माने डी इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 2 4 हो गया 12, तो ए इक्वल टू आ गया कितना 8। तो हम लोगों को क्या निकालना था, A29,
तो ए प्लस 28D हो जाएगा। तो ए हो गया आपका 8 और 28 इंटू 2 मतलब हो गया कितना, ये आ रहा है 8, 16 और 5 प्लस 8 हो रहा है कितना, ये 64। तो 64 आ जाएगा A29 का। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर इन AP। तो 3 नंबर दिया हुआ है, तो A-D एक तो पकड़ लेते हैं यार, ये वाला पकड़ लिया। सम ऑफ 3 नंबर इन AP है, तो इसका सम करने से क्या आएगा, A-D प्लस A D इजिकल टू बोल दिया 12। तो D कट गया, तो 3A इक्वल टू आ गया 12, तो A इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, देयर क्यूब इज इतना, सम ऑफ देयर क्यूब, तो इसका क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, हाँ तो इसका क्यूब जो है ये करने से आपका आएगा 288। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये डायरेक्ट करने से फॉर्मूला में लगेगा, तो फॉर्मूला तो यूज ही होगा, और तो कुछ करना फाइंड द नंबर, हाँ तो फॉर्मूला में कर ही देता है। तो ये आ जाएगा A³ माइनस 3A² प्लस 3AB² प्लस D, सॉरी B लिख दिया, D होगा सब, D प्लस 3AD² माइनस D³। ठीक है, फिर A³, फिर यहाँ पर आएगा A³ प्लस 3AD² प्लस 3AD, ये पहले D² आएगा, A² प्लस 3AD² प्लस D³। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, और कुछ ये कट गया, ये कट गया, और कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ए 3 ठो ए आ गया, पहले 3A³ आ गया, और एक ठो ये वाला रह गया 3, मतलब 6AD² इजिकल टू आ गया कितना आपका 288। तो ए का वैल्यू यहाँ पर बैठाइए, तो 3 इंटू ए मतलब 4 हो गया, क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू D² इक्वल टू 228। तो ये कितना आ रहा है 64 इंटू 24 D² इक्वल टू 288। तो फाइनली 24 इज इक्वल टू ये 228 माइनस ये कितना आएगा आपका 3 4 12 2 हाथ में 1 3 6 8 19। तो ये आ रहा है, तो ये फाइनली क्या आ रहा है इधर मतलब 8 8 16, नहीं ये 6 आ गया, और इधर आपका आ रहा है 9, 2 हो गया 96। तो ये वाला करने से ये 4 आ रहा है, तो D इक्वल टू आ गया ±2। तो ये आपका D का वैल्यू आया। तो यहाँ पर नंबर क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखते हैं D इक्वल टू ±2 और A इक्वल टू आ गया कितना 4, तो इक्वल टू 4 आ गया, और D इक्वल टू ±2। ठीक है, तो ये नंबर था, तो पॉजिटिव लेने से क्या आएगा 4 माइनस D, तो 4 माइनस D इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर ये 2 और एक तो A मतलब हो गया 2, 4 आ गया। फिर A माइनस मतलब 2 होने से मैंने 4 माइनस 4 प्लस हो जाएगा 2 मतलब 6, तो एक तो ये आएगा, और उल्टा लेने से आपका 6 4 2 आएगा, उल्टा आएगा, मतलब 2 4 6 एक तो हो गया, और एक तो 6 2 4 आ गया, 6 4 2, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC सच दैट द नंबर ये आर AP। तो A माइनस माने A आपका C, A7 B23 एंड C ये सब AP में है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो 7 माइनस A इक्वल टू B-7 इक्वल टू 23 माइनस B इक्वल टू C-23 आ जाएगा, ये सब इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग अगर बी पे कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से B निकल के आएगा,
तो b माइनस 7 इक्वल टू 27 माइनस b। तो b इधर ले लेते हैं तो 2b आ गया यार, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस 7 इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। एक तो b का वैल्यू आ गया। कोई भी इक्वेशन में इसमें बैठा दीजिए तो 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7। तो b का वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ पर 15 बैठा देते हैं तो a माइनस 7 हो गया, तो इधर आ गया 8, तो 7 माइनस 8 हो गया। तो a इधर ले लेते हैं और a इधर ले लेते हैं तो a इक्वल टू आ जाएगा -1। अच्छा, और कहाँ पर एक तो ये था, इसमें से ये दोनों ले लेते हैं 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। तो यहाँ पर b का वैल्यू 15 है तो 15 बैठा देते हैं 23 इक्वल टू सी माइनस 23। तो इधर आ रहा है कितना आपका 8 इक्वल टू सी माइनस 23। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चलाने से 3 प्लस 8 इक्वल टू आएगा कितना आपका 7 31। तो c का वैल्यू आ गया 31। ठीक है, हम लोग को यही पूछा था शायद a b c का। तो a का वैल्यू -1 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।